हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई फिजिक्स की अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का 2021 और 2022 का एक मॉडल पेपर है, एक प्रश्न पत्र है, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंग्लिश में इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम एनसीईआरटी एम पॉइंट पर मिल जाएगी और साथ में हिंदी की भी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आपको समझने होंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो सबसे कम कौन सी वो विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, वो होती है हमारी गामा किरण। गामा किरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है और अधिकतम किसकी होती है, रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग जो होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गतिमान कण का संवेग p है, तो द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। यह पूछा गया क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में हमेशा जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, वो मोशन में होता है, गतिमान कण होता है, ठीक है ना। और द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ये आपको पढ़कर जाना है एग्जाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रव्य तरंगे क्या है, इसके 3-4 गुण आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, गतिमान कण का संवेग p है, तो द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p ये होती है। मैं दोबारा से बता देता हूं, ठीक है ना, ये होती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, है ना। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बोला गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो नियम होते हैं वो हायर लेवल के सर्किट को सोल्व करने में काम आते हैं, जो ज्यादा जटिल सर्किट होते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस में आता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है प्रथम नियम, और द्वितीय किसका करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल अल्पसंख्यक आवेश। याद रखना, जब पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण क्या होता है, केवल अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। इसलिए पीएन संधि डायोड में जो उत्क्रम अभिनति होती है उसमें धारा का प्रवाह बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, किसमें, पी टाइप में। पी टाइप में हमको पता है कि बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं, कोटर। पी टाइप में कौन होते हैं सबसे बहुसंख्यक आवेश वाहक, कोटर। और एन टाइप में क्या होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक, इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका है थर्ड, कोटर और इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में कोटर और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो गया। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, मैंगनीन या यूरेका। तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप देख सकते हो, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। आगे सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने वो मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक तो ये 4 का ग बूस्टर का नियम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे और बात कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक, तो ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आगे बाकी जितने भी हैं वो सभी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो ये सभी आपको करके जाने हैं क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने पहले भी जब मैथमेटिक्स का पेपर मैंने डाला था ये, तो उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन आपको मिले थे इस तरह के मॉडल पेपर में से। ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कट चुका है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, वो है हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को इस हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से आपको प्रूव करना है। तो मैंने चैनल में आपको पता है 5-6 वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली हुई है, उनको आपको एक बार देख लेना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई हुई है, उनको भी आपको एक बार देख लेना है प्लेलिस्ट में जाकर। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चैनल में चले जाना है और एनसीईआरटी एम पॉइंट ये आपको सर्च करना है और चैनल हमारा ओपन होकर आ जाएगा ये।
ठीक है। एनसीईआरटी पॉइंट आपको लोगो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसमें प्ले लिस्ट पर आपको चले जाना है। तो प्ले लिस्ट में सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर फिजिक्स क्लास 12th मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, यहाँ से आपको ये करना है। साथ ही आपको जो 7th वीडियो मैंने ये डाली हुई है क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल ऑल चैप्टर, तो ये मैंने 10 चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक 22 चैप्टर तक मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। और आगे आपकी लॉजिक गेट वाली आ जाएगी वीडियो, एक बार उसको देख लेना तो आप अच्छे मार्क्स लिया होगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए था, बाकी आप देख सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, थैंक यू।